शायद ये केस दब चुका है। यहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी का किरदार है, दीगर तंजीम पुलिस अफसरों से भी जानने की कोशिश की है कि क्यों नहीं गिरफ्तारी लाई जा रही, लेकिन प्रकाश शाह साहब फील हो रहा है ना, फीलिंग है कि वो चीजें दबाई जा रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वकास काज़मी और राजा खालिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हालिया दिनों मुजफ्फराबाद में मंजरेआम पर आने वाले जिनसी स्कैंडल में अपडेट क्या है, इस पर गुफ्तगू होगी। फिलहाल की अपडेट ये है कि जो सहूलतकार जिसे कहा जा रहा था, जो मुलजम था मलक हसनैन, उसकी जमानत हो चुकी है और मुलजम जो है वो रिहा भी हो चुका है। जबकि इसी स्कैंडल में दूसरा गिरफ्तार मुलजम जो है आरिफ भट्ट, उसे जेल मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ से आगे की अपडेट जाने खालिद साहब, जमानत होगी, क्या चालान पेश हुआ है अदालत में, किस तरह से ये जमानत हुई, क्या आपके पास तफसीलात है? विकास शाह साहब, एक तो चालान तैयार किया गया है, मेरे ख्याल में, मेरे जराये के मुताबिक कल तक जो है वो अदालत में सबमिट कर दिया जाएगा, क्योंकि चालान की एक तैयारी का एक प्रोसेस है। वो डीएसपी के पास आता है, वहां से पीडीएसपी के पास जाता है, फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन के जरिए उसे अदालत में चालान किया जाता है। तो वो सारा अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। कल या मंडे को जो है वो पहले जो FIR थी, जो 6 लोगों जिसमें रखे गए, इब्तदाई मरहले में आरिफ भट्ट और वो खातून थी, उसके बाद मलक हुसनैन था, उसके बाद 3 जो मजीद लोग आए, उनका जो चालान है वो कल या सोमवार तक वो अदालत में चालान कर दिया जाएगा। ये जमानत का एक प्रोसेस पहले से उसका चल रहा था। आपने देखा बीच में से जिसके जो पहले वकील थे उन्होंने वकालतनामा वापस ले लिया, फिर नए वकील साहब आए, उन्होंने अपना वो किया हुआ था। उसके बाद वो जमानत आज हुई है उनकी, क्योंकि पुलिस हिरासत में भी इनको जो है वो 15-20 दिन हो गए थे। तो उन्होंने जो है वो आज मलक हुसनैन, अदालत ने मलक हुसनैन की जमानत दी है। इसके बाद आरिफ भट्ट जो है वो जो डिप्टी सेक्रेटरी थे वो जुडिशियल हुए। अब इधर से चालान पेश हो रहा है, जबकि जो एक मुलजम है वो तो आपको पता ही है, वो फरार हो चुका था, बैरून मुल्क फरार हो चुका। अभी मुलजमान पे आऊंगा कि 3 मुलजमान दीगर जिनके वारंट भी जारी हुए थे, वो तीनों भी गिरफ्तार नहीं हुए, तो उनसे मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं? ये भी जमानत पर मलक हसनैन रिहा हो चुके हैं। पुलिस ने शुरू में कोशिश की थी, 2 जो मुलजमान यहाँ पे जो अफसर हैं ग्रेड 18 के, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। अब वो पहले मुकदमे थे, उन्हें चालान किया जा रहा है। अब उसके हवाले से मैंने पुलिस अफसरों से भी जानने की कोशिश की है कि क्यों नहीं गिरफ्तारी लाई जा रही, लेकिन प्रकाश शाह साहब फील हो रहा है ना, फीलिंग है कि वो चीजें दबाई जा रही हैं कि ना हो, आगे ना खुले। इसी जानब आऊंगा, गिरफ्तारियां भी अमल में नहीं आई। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा रिएक्शन आ रहा है शहरियों का कि ये केस जिस तरह से हसनैन की जमानत की आज से खबर आई, तो उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पे एक दबाव भी डाला जा रहा है कि इस केस को दबने नहीं दिया जाएगा, शायद ये केस दब चुका है। यहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी का किरदार है, दीगर तंजीमें हैं जिनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया। इस सारे अमल को अब कहाँ जाता देख रहे हैं? क्या ये केस दब जाएगा या आगे बढ़ेगा? साहब, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सबसे पहले इसके स्टेक होल्डर जो है वो पुलिस इंतजामिया है, हुकूमत है, फिर हम साफी हैं, फिर वकला हैं, फिर उलमा हैं, फिर सोसाइटी है। अब ये किरदार सब ने अदा करना है। लोगों की हमसे भी बड़ी तवक्कुआत है, हमें भी कह रहे हैं कि आप खामोश क्यों हो गए, लेकिन देखें कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज आएगी तो हम करेंगे। अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं हम उन चीजों को ओपन करते जा रहे हैं। अब चीजें दबाई जाए तो हम उनको कैसे ओपन करेंगे? हम किसी का नाम ले वैसे उठ के हम भी नाम नहीं ले सकते। इसमें उलमा को, सोसाइटी को, एक्शन कमेटी को, हुकूमत को, सबको किरदार अदा करना पड़ेगा। एक प्राइम मिनिस्टर इस मामले में खड़ा, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट भी जो है ना अपने तौर पे खुफिया रिपोर्ट तैयार करवाई है। प्रकाश शाह साहब, इस तरह के जो लोग हुकूमत में, सोसाइटी में या ब्यूरोक्रेसी में है, हर बंदे को उनके बारे में पता है, हर बारे में, लेकिन ये चीजें सबूतों के साथ होती हैं। ये चीजें हमें आप किसी पे उठ के इल्जाम, हर बंदे को, आम लोगों को पता है कि कौन लोग किसके लिए क्या दलाली करते हैं, सबको पता है, लेकिन लोगों को बोलना चाहिए। लोग तो बोल सकते हैं, आप और मैं किसी का नाम ले सकते हैं। मुख्तसर सा सवाल, ये केस आगे किधर जाता देख रहे हैं? ये केस आगे बढ़ेगा कि दब जाएगा? प्रकाश शाह साहब, ये देखें, ये जो 5-6 लोग आए हैं, इनका मुस्तकबिल तो मुझे तारीख नजर आ रहा है, लेकिन इससे आगे ये मजीद जिस तरह से 2-3 फैसिलिटेटर थे, ठीक है ना, वो उनकी बात उनके पास बड़ा चीजें थी, लेकिन इस केस में शुरू होते ही मैंने आपको बताया आरिफ भट्ट पकड़ा गया। आरिफ भट्ट को कौन क्या सहूलतकारी करता था उनको पता था, वो पकड़ा गया। अब हम नंगे होंगे, उन्होंने अपनी चीजें सेव कर ली, फिर भी बहुत सारी चीजें निकली हैं। अगर उस पर भी तहकीक की जाए और पुलिस को जो है वो रखा जाए, और पुलिस पे भी प्रेशर है, आप समझते हैं, बोलता कोई नहीं है, लेकिन हमें पता है साहब आगे बढ़ेगा कि दब जाएगा मामला। मेरी बात मुझे दबने तो नहीं देंगे। आपको पता है कि कौन किसके हवाले से क्या क्या चीजें हमारे पास आ रही हैं, और सिर्फ यहाँ पे मसला ये है कि बहुत सारी जो खवातीन ब्लैकमेल हुई है ना, वो सामने नहीं आ सकती बेचारी।
राब्ता तो कर रही हैं, लेकिन सामने नहीं आ सकती। सामने आएंगी तो सोसाइटी में एक इंतजार, हमारी भी माएँ बहनें हैं ना वकास शाह साहब, हमें पता चले कि ऐसा हमारी फैमिली में किसी के साथ है तो हम छोड़ेंगे, पहले तो हम बंदूक उठाएंगे ना, उसके बाद बाकी चीजें करेंगे। अब इस तरह की चीजें इन चीजों में बड़े तरीके के साथ वो करना पड़ेगा। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर साहब के नॉलेज में बहुत सारी चीजें आई हैं, बहुत सारे अफसरों के हवाले से उनको रिपोर्टर पार्टी हुई है, और मेरे ख्याल में अब ये होगा कि इस शोहरत के जो अमल लोग हैं, इस खुसूसियात के अमल लोग, उन्हें साइड लाइन किया जाएगा बहुत सारी जगहों से, और इस तरह गुजरा शामिल हुए तो फिर गुजरा के खिलाफ अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बेबस हुए, कोई चीजें हमारे हाथ लगी तो हम तो खोलेंगे। खोलेंगे। फिलहाल की सूरत हाल ये है नाजरीन के जिनसी स्कैंडल में जो मुल्जमान गिरफ्तार थे, जो कि थाने में थे, उनमें से एक मुल्जम मलक हसनैन की जमानत पर रिहाई हो चुकी है, जबकि दूसरे मुल्जम को जुडिशियल कर दिया गया है, जबकि दीगर जो 3 लोग इसमें मुलव्वस थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके, उनके वारंट भी जारी हुए हैं। जबकि जो सोशल मीडिया पर अवाम का रिएक्शन आ रहा है तो अवाम की जानिब से शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है और इस तरह की चीजें सामने आ रही है कि शायद ये केस दब जाएगा। ताहम राजा खालिद का यह कहना है कि इससे मुतल्लिक जो भी चीजें वो बैक एंड पे भी तहकीकात हो रही हैं, जो हमारे हाथ सबूत लगेंगे वो भी आपके सामने मंजर आम पर लाए जाएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।